वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई भी साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब भी वहाँ पे वाइब्रेशन आती है। तो वाइब्रेशन का हमारे साउंड के साथ बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अगर वाइब्रेशन होंगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। हमें ये चीज़ समझ आ गई। पर क्या आप ये सोच सकते हो कि हम बोलते हैं, देखो ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं, तो ये आवाज़ कहाँ से आती है? मतलब यहाँ पे भी कोई वाइब्रेशंस ज़रूर होती होंगी जिसके कारण हमें कोई ना कोई साउंड सुन रही है। ठीक है जी, मतलब हमारी बॉडी में भी कोई ना कोई वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है जी, तो ये वाइब्रेशंस कहाँ होती हैं? आप इन वाइब्रेशंस को ईज़िली फील कर सकते हो। कैसे? आप कुछ बोलो और अपने गले पे हाथ रखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाइब्रेशंस कहाँ पे होती हैं। ठीक है जी, आपको ईज़िली फील हो जाएगा कि वहाँ पे कहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो जनरली ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये आपके थ्रॉट में होती हैं। थ्रॉट क्या होता है? एक तरह से गला, गले को क्या बोलते हैं? थ्रॉट। गले के निचले हिस्से को बोलते हैं थ्रॉट। ओके, तो थ्रॉट में ये वाइब्रेशंस क्यों होती हैं? थ्रॉट में ना आपका जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो वाइब्रेशंस के कारण कहाँ पे? आपके वोकल कॉर्ड में, जहाँ से आप की आवाज़ आ रही है। एक तरह से ये कह लो वोकल कॉर्ड, जो कि आपके जो फूड पाइप है, थोड़ा सा बायो का टॉपिक, जो कि आपका फूड पाइप है। फूड पाइप आपको पता होगा माउथ से कनेक्टेड होता है। ठीक है जी, माउथ से आप जो भी ईट करते हो वो फूड पाइप के थ्रू आपकी बॉडी में जाता है। ठीक है जी, तो फूड पाइप के अपर साइड एंड माउथ के निचली साइड, मतलब दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ऐसी शेप नहीं होती, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद हमारी जो थ्रॉट होता है उसमें क्या होता है? एक वॉइस बॉक्स होता है, या जिसको बोलते हैं लैराइन्स। ओके, तो लैराइनक्स क्या करता है? ये हमारे विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे आपको बताया, और हमारे थ्रोट में होता है। और इसकी शेप लगभग ऐसी होती है। मैं ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ, अगर आप बुक में से देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है जी, वोकल कॉर्ड्स, दिस इज ट्रैचिया। ट्रैचिया। ठीक है जी, तो होता क्या है कि जब भी आप कुछ बोलते हो, जब भी आप रिलैक्स होते हो, पहले रिलैक्स सिचुएशन में जब भी आप रिलैक्स होते हो तो आपके ये जो मसल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? इन द रिलैक्स पोजीशन। ठीक है जी, ये भी कोई काम नहीं करे, तो ये इनमें कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये फूड पाइप है, विंड पाइप है, तो यहाँ से इसका जो ये वाला माउथ है ये बहुत ओपन है। ये कह लो कि ये ओपन है, तो यहाँ से एयर की जो अमाउंट है वो लार्ज होगी। मतलब कि यहाँ से जो एयर की पासेज होगी वो इन द लार्ज अमाउंट होगी। और सेकंड केस क्या है कि जब ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये क्या होंगे? इन द स्ट्रेच्ड पोजीशन। जब ये क्या होंगे? स्ट्रेच्ड होंगे, तो क्या होगा? ये जो
मेम्ब्रेन्स हैं ये कॉन्ट्रैक्टेड होंगे। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब दबी हुई या कह लो या सुंगड़ी हुई, मेरे पास पंजाबी में यही वर्ड है, सुंगड़ी हुई, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टेड होंगे तो ये जो स्पेस होगी वो बिल्कुल कम होगी। यहाँ पे एक तरह से स्लिट फॉर्म होगी। स्लिट क्या होती है? स्लिट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग टू सम स्पेस। जब किसी भी जगह पे कोई स्मॉल ओपनिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्लिट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत स्मॉल ओपनिंग होगी जिससे कि एयर बाहर आएगी थ्रू आवर वोकल कॉर्ड्स। तो जब ये स्पेस स्मॉल होगी या कॉन्ट्रैक्टेड होगी तो वहाँ से जब एयर बाहर आएगी तो दैट विल प्रोड्यूस अ साउंड, जिसके कारण क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। यही रीज़न है कि जो फ्लूट होती है उसमें जो होल्स होते हैं वो बारीक होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ नोट करने वाली है कि द वोकल कॉर्ड ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट मैन इज़ 20 mm, कि जो वोकल कॉर्ड एक मैन का होता है, नॉर्मल मैन का, वो कितना होता है? 20 mm का। और वुमेन का कितना होता है? 5 mm लेस होता है एज़ कंपेरिजन टू मेल, मतलब 15 हो गया लगभग। उसके बाद जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका थोड़ा और साइज स्मॉल होता है, ठीक है जी। तो यही रीज़न है कि जब बच्चे चिल्लाते हैं तो वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हैं, और जब कोई नॉर्मल एडल्ट मैन उतनी ऊंची नहीं चिल्ला सकता जितनी ऊंची बच्चे चिल्ला लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट, कि जो साउंड होती है उसको हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए। प्रोपेगेट मतलब मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। आपको पता है कि हमारे आसपास क्या है? मैटर है, और मैटर किस चीज़ से बनी हुई है? मॉलिक्यूल से। तो हमें ये चीज़ पता लग गई कि हमारे आसपास सारा क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। और कोई ऐसी प्लेस नहीं है हमारे आसपास जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ना हो, ठीक है। तो जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है, किसके कारण होती है? कुछ वाइब्रेशंस के कारण। कुछ वाइब्रेशंस के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जब ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो ये वाइब्रेशंस मूव करती हैं थ्रू दीज मॉलिक्यूल्स। ये इन मॉलिक्यूल्स को भी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती हैं। यही रीज़न है कि साउंड जो होती है वो बहुत दूर तक भी जा सकती है, ठीक है जी। ये आपका लगभग ईयर बनाया है मैंने, ठीक है। तो ये कोई भी सोर्स है जहाँ से साउंड आएगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है थ्रू दीज मॉलिक्यूल्स। तो साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अगर सोर्स और ईयर के बीच में, किसी भी सोर्स, साउंड के सोर्स और हमारे कान के बीच में जिसने रिसीव करनी है साउंड को, उसके बीच में कोई मीडियम ना हो तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, साउंड सुनाई नहीं देगी। प्रोड्यूस होगी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो एक जगह से अपनी दूसरी जगह तक नहीं जा सकेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। अगर मीडियम नहीं है तो वहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है जी। सो दिस इज़ द रीजंस। और इसी के कारण जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं। तो स्पेस में हमें पता है कोई ना कोई मीडियम तो है नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ वैक्यूम है, और वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो वो क्या करते हैं? रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट एज कंपेरिजन टू साउंड, ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।